पिछले 1 महीने से वो मुंबई में एक मैदान में बैठे, आजाद मैदान में, और हमारे जिले में अलग अलग डेपों पे बैठे हैं। ये पूरे देश भर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपने ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो एसटी कामगार इतने दिनों से और 50 लोगों ने जान दे दिए, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। आप देश की चर्चा ना करते, मेरे मराठी भाई बहन जो रोड पे बैठे हैं एसटी कामगार, उन पे हमने बात जरूर करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड जैसी महामारी के ऊपर चर्चा रखकर, आज मंत्री महोदय का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कोविड महामारी में बहुत सारे परिवार के मेन सदस्य इस कोविड के कारण उन्होंने उन परिवारों के व्यक्ति को गंवाया है। ऐसे परिवार में कई पेरेंट्स दोनों भी उनका इस महामारी के कारण निधन हो गया है। तो अकेले बच्चे जो माइनर है, वो भी, उनके सभी के प्रति मैं दुख व्यक्त करती हूँ। और हमारे पीएम केयर फंड के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र को, हमारे अमरावती क्षेत्र को पीपीई किट, ऑक्सीजन प्लांट, ये इसके माध्यम से वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर, वैक्सीनेशन, ये सब देकर मुझे लगता है एज ए पीएम जो प्रत्येक जिले का, हर जिले की जवाबदारी और पूरे देश के हर राज्य की जवाबदारी लेकर उन्होंने मदद की, उसके लिए मैं हमारे मंत्री महोदय का, हमारे पीएम साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों ने आलोचना की, कई लोगों ने सपोर्ट किया, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये सिचुएशन हम सबके लिए बहुत नई थी और इस सिचुएशन में लड़ने के लिए हर कदम नया कदम हमने रखा था। कोविड के दौरान देश भर में माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान लोगों को अन्न देकर हर परिवार को ये आश्वस्त कराया कि हम आपके साथ हैं। अगर लॉकडाउन हमने किया है तो आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपको घर बैठे इनका पूरा ध्यान हम रखते हैं। उनके लिए मैं सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोविड की दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हुई और महाराष्ट्र में मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरावती से उसकी शुरुआत सबसे पहला हुई और उस दौरान महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से दूसरी लहर को रोकने में असफल रही तथा इसे अनेक जाने गई, जिससे महाराष्ट्र सरकार ने छिपाने की भी कोशिश की। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि मृत्यु हुई इसके जितने भी नंबर्स हैं उस पे एक जांच बिठाए और करेक्ट नंबर्स हमारे महाराष्ट्र में कितने सही मामले में डेथ्स हुए उनकी भी लिस्ट हम लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, सच ये लोगों के सामने आना चाहिए। शब्दों में वाह वाह करने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस महामारी में और किसके कारण, किसके दुर्लक्ष्य से ये सब हुआ है, उस पर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में असफल रही। माना गया कि महाराष्ट्र सरकार से बात करने की, बहुत संपर्क करने की कोशिश उस वक्त हमने की और जिसके कोई रिस्पांस महाराष्ट्र सरकार से कभी हमें नहीं आया, उसका बहुत बड़ा दुख हम लोगों का है। हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्षेत्र को जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोरोना दूसरी लहर वो क्षेत्र से शुरू हुई थी, अमरावती से। और कोविड में मैं आपको महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये कोरोना के पीरियड में जो 1.5 साल 1 साल हमने लॉकडाउन करके हम अपने घर में रहे, हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम ट्राइबल लोग हैं, मजदूर हैं और किसान हैं जो रोज़मर्रा जाते हैं, मजदूरी करते हैं और खाना ला के अपने परिवार को खिलाते हैं। उस वक्त जितने भी लोग अपने घरों में थे, तब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो मुद्दा आता है, हमारे मंत्री महोदय ने, राज्य के जो मुख्यमंत्री ने और डिपार्टमेंट के जो मंत्री महोदय, उन्होंने क्लियर शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रिक का जो भी बिल होगा उसे कहीं ना कहीं कोई परसेंटेज में हम माफ करेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे, पर उन्होंने किया नहीं। जो हमारे कृषि पंप हैं, आज भी हमारे लोग वहां पर कृषि पंपों पे जो 2 साल से कुछ काम नहीं कर रहे थे, कृषि पंप में जाकर जबरदस्ती, अगर तुम वहां पर पैसे नहीं भरते हो तो उनके कृषि पंप के कनेक्शन भी आज हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग जाकर जबरदस्ती उसे काटा जा रहा है। तो मैं विनती करूंगी
कई मेरे फ्लोर लीडर, मेरे भाई मेरे से बहुत बड़े और सीनियर हैं, जो शिवसेना के फ्लोर लीडर हैं ना, उन्होंने कुछ टिप्पणियां हमारे केंद्र के ऊपर, केंद्र के सब्जेक्ट पे की है, उस पर जरूर बोलना चाहूंगी मैं। कोविड के कारण पूरे महाराष्ट्र के अंदर अनेक जो व्यापारी थे, बिजनेस थे, बहुत सारे लॉसेस हुए, तो उसमें मैं केंद्र से भी विनती करना चाहूंगी, जिनके ऐसे शटडाउन हुए हैं बिजनेस, जिनके क्लोज हुए हैं, उनको भी रीओपन करने के लिए क्या फैसिलिटी केंद्र से दी जा सकती है, उस पर भी हमने मदद करनी चाहिए। अमरावती जिले में कोविड के समय बहुत सारी मंत्री महोदय, मंत्री जी आप यहाँ पर हैं, तो 100 करोड़ का आंकड़ा ऐसा दिया कि इसमें एक्सपेंस उनका खर्च हुआ है कोविड के दौरान। तो मैं आपसे एक विनती करूंगी कि इसकी पूरी डिटेल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उनसे आप बुलाइए, कि क्योंकि कई मंत्री और प्रशासन वहां के अपने सर, ओनली 2 मिनट्स सर, जस्ट लास्ट 2 मिनट्स सर, उसके ऊपर जितना खर्च हुआ है उन्होंने अपने क्लोज वन को ये डायरेक्टली टेंडरिंग ना करते हुए हर कामों की डायरेक्टली उनको काम दिए गए, उससे हमारे लोगों का नुकसान, हमारे क्षेत्र का, और जो फंड केंद्र से हमारे जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए आया, उसका बहुत गलत वापर हुआ है। उसकी भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि कहाँ कैसे खर्च इस पे किया गया है, वो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी। और अभी जो नया एक वेरिएंट जो कोविड का ही तीसरा भाई, जो तीसरा नाम दिया गया, वो जो आ रहा है, उसमें जो जितने भी बाकी कंट्रीज में आए हैं उनसे जो फ्लाइट्स इनकमिंग हमारे देश को है, उस पे हमने कुछ ना कुछ पाबंद लगाने चाहिए। जब, क्योंकि आज हमारे स्कूल चालू हो गए हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, सब बच्चे अपने अपने स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं महाराष्ट्र में। अगर बाहर से प्रवासी यहाँ आते हैं और उनको इफेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे बच्चों का और सब परिवारों का होगा। तो उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ेगा। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, वार्ड इंचार्ज थे, साफ सफाई कर्मी थे, हमारे आशा वर्कर्स थी, और जितनी भी सिस्टर्स और ब्रदर्स काम कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि इन लोगों को कोविड में इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इस्तेमाल किया गया हमारे महाराष्ट्र में, और एज सून एज जैसे ही कोविड समाप्त होते दिखा, इनको यूज एंड थ्रो करके उस डिपार्टमेंट से बाहर फेंका गया। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी, अध्यक्ष महोदय, लास्ट 1 लाइन, ओनली लास्ट लाइन्स, लास्ट 1 मिनट, तो उनको उठा के फेंका गया। तो उसके लिए आपसे मैं विनती करूंगी कि उन्हें परमानेंट करके उन्हें आगे स्ट्रांग की, क्योंकि अपनी जान पर खेल के इन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे देश को सेवा दी है, अपनी जान पर खेल के, और इन लोगों को यूज एंड थ्रो करके हम नहीं फेंक सकते। उस पर हमने बोलना चाहिए। हमारे भाई ने बहुत अच्छा, फ्लोर लीडर ने अभी कहा कि कुछ टिप्पणी सेंट्रल पे की है कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन पे बात की गई है। मुझे इनसे पूछना है, एज ए महाराष्ट्र की एक नागरिक और महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारे पिछले 21 महीने से हमारे एसटी कामगार पिछले 1 महीने से वो मुंबई में एक मैदान में बैठे हैं, आजाद मैदान में, और हमारे जिले में अलग अलग डेपों पे बैठे हैं। ये पूरे देश भर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपने ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो एसटी कामगार इतने दिनों से और 50 लोगों ने जान दे दिए, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। आप देश की चर्चा ना करते, मेरे मराठी भाई बहन जो रोड पे बैठे हैं एसटी कामगार, उन पे हमने बात जरूर करनी चाहिए। ये मैं आपसे विनती करूंगी। Yes. Sir, last Honorable line. Member Rampreet Mandal. Last line. Sit down. की बढ़ोतरी उनके सैलरी Sir, में, मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, Navani ji, please conclude. अध्यक्ष महोदय, लास्ट Yes, लाइन। yes. अध्यक्ष महोदय, ये please, बता please. रहे हैं कि जो 5000 बढ़ाए हैं, उनके कंपैरिजन में 20 जो मुंबई में चलती, उनके 40,000 रुपए सैलरीज हैं, और ये लोग जो 18 साल से, उनकी 18,000 रुपए सैलरी है। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ मंत्री महोदय से यही विनती करूंगी कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए हमारी भी जवाबदारी बनती है। जो वैक्सीनेशन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में वीडियो, हम अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए अपने तरीके से हम उसे पब्लिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। जब एक डोज लिया, दूसरे डोज के लिए Please conclude. Mr. Mandal, please.